कहा जाता है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है। उसका भविष्य, उसकी किस्मत और उसका मान सम्मान सब कुछ कर्मों पर ही निर्भर करता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक गांव का साधारण किसान और उसके बेटे कर्म के सिद्धांत को समझते हैं और कैसे बुरे कर्म करने वाले लोग अंत में अपने ही जाल में फंस जाते हैं। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव का नाम था शिवपुर। यह गांव हरियाली से घिरा हुआ था। खेतों में सरसों, गेहूं और धान की लहराती फसलें गांव की सुंदरता को बढ़ा देती थीं। गांव में रहते थे रामलाल, जो एक साधारण लेकिन ईमानदार किसान थे। उनके साथ उनका बेटा मोहन और पत्नी वाट सावित्री रहती थी। रामलाल का जीवन सिद्धांत था, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, भगवान न्याय करता है। मोहन उत्सुक होकर, बाबा, आप दिन रात मेहनत करते हैं, खेत में पसीना बहाते हैं, लेकिन हमारे पास उतनी जमीन नहीं है जितनी ठाकुर साहब या पटेल जी के पास है। रामलाल मुस्कुराकर, बेटा, सुख शांति बड़ी जमीन से नहीं मिलती। जो मेहनत ईमानदारी से करते हैं वही जीवन का असली आनंद पाते हैं। ठगी या लालच से जो कमाया जाता है वह टिकता नहीं। मतलब कर्म ही सबसे बड़ा धन है? हाँ बेटा, यही सच्चाई है। कर्म ही भाग्य बनाता है। गांव में ही रहते थे ठाकुर भीम सिंह। वे अमीर जमींदार थे, लेकिन उनके अंदर लालच और अभिमान भरा था। गरीब किसानों की जमीन हड़पना और लोगों को कर्ज में फंसाना उनका रोज का काम था। एक दिन ठाकुर ने देखा कि रामलाल की खेत की फसल बहुत अच्छी है। देखो जीरा, इस बार तो रामलाल की फसल सबसे बढ़िया हुई है। अगर ये सब अनाज बेच देगा तो थोड़ा नाम कमा लेगा गांव में। ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं? कुछ करना होगा। मालिक, क्यों ना हम उसे कर्ज में फंसा दें? उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी, फिर उसकी जमीन हमारे हवाले हो जाएगी। वाह जीरा, यही तो दिमाग है। गरीब मेहनत करें और अमीर उसका फल खाएं, यही तो नियम है। लेकिन ठाकुर ये भूल रहे थे कि प्रकृति का एक और नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उस साल गांव में अचानक तेज तूफान और ओलावृष्टि हो गई। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। रामलाल की भी आधी फसल नष्ट हो गई। बाबा, मेहनत तो हमने पूरी की थी, लेकिन मौसम ने सब बिगाड़ दिया। अब क्या होगा? बेटा, यही तो जीवन की परीक्षा है। हमें कर्म करते रहना है, हार नहीं माननी। इसी बीच ठाकुर भीम सिंह ने मौका देखा और रामलाल को कर्ज देने की बात की। रामलाल, तुम्हें पैसों की जरूरत है, मैं मदद कर देता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी जमीन का एक हिस्सा मेरे नाम करना होगा। नहीं ठाकुर साहब, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन जमीन नहीं बेचेंगे। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। ठाकुर क्रोधित होकर चला गया, लेकिन मन में बदले की आग लिए। रामलाल ने हार नहीं मानी। वे गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए और साथ ही मजदूरी करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने कर्ज चुकाए और फिर से खेती शुरू की। मोहन भी बड़ा होकर पढ़ाई में आगे बढ़ा। उसकी मेहनत और ईमानदारी से वह शहर में एक सरकारी नौकरी पाने में सफल हुआ। एक दिन गांव में पंचायत लगी। ठाकुर के अत्याचार और धोखाधड़ी की सारी बातें खुलकर सामने आ गईं। ठाकुर जी, अब बहुत हो गया। आपने सबको सताया, उनकी जमीनें छीनी, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। पंचायत का फैसला है कि आपकी गलत जमीनें किसानों को लौट आई जाए। ठाकुर के बुरे कर्मों का फल उसे यहीं मिल गया। गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया। मोहन ने अपने पिता की बातें जीवन भर याद रखीं। उसने गांव के लिए एक स्कूल खोला ताकि कोई भी बच्चा अशिक्षा के कारण धोखा न खा सके।
एक दिन मोहन ने पिता से पूछा, बाबा, अब मुझे समझ आ गया है कि कर्म ही सबसे बड़ा धन है। ठाकुर जैसे लोग चाहे कितना भी धन क्यों ना बटोर लें, लेकिन अंत में उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। सही कहा बेटा, यही जीवन का नियम है। कर्म का फल जरूर मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना। निष्कर्ष, ठाकुर के बुरे कर्मों का फल उसे अपमान और तिरस्कार के रूप में मिला, जबकि रामलाल की ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें सम्मान और सुख दिया। नैतिक शिक्षा। कर्म ही भाग्य है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो।